नमस्कार भाइयों, आज हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में। कोरोना के पहले हम वायरसेस के बारे में ज़्यादा यूज़ नहीं जानते थे। एंथ्रेक्स था, आपका स्वाइन फ्लू आया। फ्लू को उर्दू में जुकाम कहा जाता है, हिंदी में शीत पित्त कहा जाता है, और सर्दी जो है वो आपका एक नॉर्मल वायरस होता है ना, कोल्ड वायरस जिसे कहा जाता है। बहुत तरह के वायरस है, लेकिन आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा का सब टाइप जो होता है H3N2, जो तभी बातों में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कोरोना के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा जिसके कारण हमें फ्लू होता है और जिसके कारण सर्दी जुकाम, जो सर्दी और जुकाम भी होता है ना, और उसके साथ फीवर, पेट की प्रॉब्लम्स, शरीर में दर्द, ये सब भी होता है। ये इन्फ्लुएंजा है जिसे फ्लू कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा के 4 टाइप होते हैं, ABCD। हर साल ये अपना रूप बदल लेता है और हर साल इसका एक सीज़न होता है, सीज़न में आता है। मेनली इसका सीज़न होता है मानसून के बाद और जनवरी फरवरी मार्च। मानसून के बाद मतलब अक्टूबर नवंबर के दिसंबर के आसपास, और फिर जनवरी फरवरी मार्च के आसपास सेकंड इसका वो आता है। दोनों सीज़न में इन्फ्लुएंजा A B वर्ल्ड वाइड होता है ना। और इस साल जो इन्फ्लुएंजा हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंजा मुझे हुआ है, 2 बार हुआ है 7-7 दिन के लिए। 2 बार 7-7 दिन के लिए फीवर हुआ है, उसने हालत ख़राब कर दी 2 बार। तो बेटे को भी हुआ, परिवार में। लेकिन देखो, ये जो इन्फ्लुएंजा ना, A B तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, C और D बहुत वीक रहते हैं, उनके इन्फेक्शन ज़्यादा दिक्कत नहीं देते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, हर साल इसका रूप बदल जाता है, इसलिए हर साल इसका नया वैक्सीन आता है। और वैक्सीन जो है कि आप जानते हैं कि वैक्सीन 100% सक्सेस होता ही नहीं इसका भी, क्योंकि वो वैक्सीन कभी कोई स्ट्रेन आई है, आपने वैक्सीन किसी स्ट्रेन का लगाया, दुनिया में कौन सी स्ट्रेन कहाँ घूम रही कोई पता नहीं है ना। तो इस साल जो अभी चल रहा है, मुंबई में मेरे दोस्तों से बात हुई, उन्होंने बताया कि बोले हर घर में हो रहा है, 4 से 5 दिन तक फीवर हो रहा है, और ये से इन्फ्लुएंजा H3N2 समझ रहे हैं। H3N2 का सिम्टम जो जहाँ तक मैं समझता हूँ स्टोमक से रिलेटेड नहीं है। अभी बच्चों को उल्टियाँ भी हुई है, पेट दर्द हुआ, एसिडिटी हुई है। ये एक्चुअली क्यों हुआ ये भी बताता हूँ मैं आपको। जब वायरस होता है ना बॉडी में, तो बॉडी फाइट करने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। इतनी ताकत लगा देती है वायरस से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी, क्योंकि वायरस का प्रोडक्शन जो है बहुत तेज़ी से होता है बॉडी में, इसलिए शायद बॉडी अपनी पूरी ताकत उधर लगाती है, इनफैक्ट लगाती है। तो बॉडी के पास भोजन पचाने की जो ताकत है वो कम पड़ जाती है, और इसीलिए जो कुछ भी खाते हैं वो इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, पित्त बनता है ना, उल्टी होती है, तो थोड़ा शांति हो जाती है एंड सो ऑन। लेकिन 6 7 दिन तक फीवर, आज तो हम गोली खा पी के ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत लंबा है। आज अगर 7 दिन बीमार रहे तो शरीर के अंदर एक परमानेंट डैमेज होता ही है। हमारे इम्यून सिस्टम में वायरस की लड़ाई के कारण हमारी बॉडी में परमानेंट डैमेज होता है, और ये परमानेंट डैमेज हमारी उम्र को कम करता है। और अगर हर साल ही ऐसे 2-2 बार वायरस आने लग गए, तो आप मान के चलो कि हर साल आपको 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा आपकी एज कम होगी। जो आपकी एज एक्सपेक्टेड आज 80-90 है, वो हर साल कम होती जाएगी। 5-10 साल में आप 25 साल की एज कम हो जाएगी, अगर ऐसा चलता रहा था। लेकिन ये सब इस कोरोना के कारण हुआ जैसा लगता है, क्योंकि कोरोना के पहले मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गोली नहीं खाई, फीवर नहीं खाया की लिए, और ना कोरोना में खाई। लेकिन कोरोना बाद इम्यून सिस्टम बड़ा मॉडिफाई हो गया, ढंग से रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। हालांकि होम्योपैथी दवाई जेल्सनियम से मेरा फीवर कम हुआ। तुलसी मैं हमेशा रहता था, और मुझे तुलसी जब लेता था तो मुझे कभी भी छींक तक नहीं आती थी, और कभी आती भी तो 1-2 छींक आई, हल्का फुल्का फीवर आया सुबह शाम और ख़त्म। हर साल फ्लू आता होगा, चला जाता होगा, पता नहीं चला। लेकिन इस बार फ्लू आया और इसने लोगों को अच्छा खासा रगड़ा। कई लोग होंगे जो आपके इसमें फ्लू से इस बार देखा होगा, पता नहीं अगले साल क्या करेगा ये फ्लू, है ना। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। 2-3 चीज़ मैंने देखी, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी अनुभव किया, कई लोगों दूसरों ने भी अनुभव किया, कि जैसे आपको सर्दी होने लगे, आप उसको समझिए सर्दी हो रही है, थोड़ी सी सर भारी हो रहा है, नाक में छींक आई, ऐसा मत समझिए कि ये एलर्जी के कारण हो रहा है और मौसम चल रहा है। तो आप डेफिनेटली सबसे पहला काम तो ये करिए कि लहसुन की कली काटिए, तोड़िए, ताज़ी उसको कुचलिए, और एक नाक से 5-7 बार सूंघ लीजिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं सूंघना है, और ऐसा कम से कम 3-4 बार दिन में कर लीजिए, 2-3 बार। पहली बार में आपकी सर्दी ठीक होगी। गहरी सांस लेकर तो गले में जहाँ तक वायरस है ये इन्फ्लुएंजा का, ठीक हो जाएगा, चाहे H3N2 ही क्यों ना हो। तो जो लहसुन होता है उसके अंदर जो एलिनिन तत्व निकलता है वो एक्टिव होता है, जैसे खोलेंगे वो हवा में घुलता है और जल्दी से अपने आप को न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन तुरंत अगर सूंघ लिया जाता है, तुरंत उसको ताज़ा खोला जाता है, ताज़ा सूंघा जाता है, तो वो एलिनिन आपके वायरस को इमीडिएटली जहाँ उसकी जगह है वहाँ जाके मार देता है। कहाँ से घुसता है वायरस? नाक से तो घुसता है, दिन में घुसता है, हमको पता नहीं रहता। 2 रात, तीसरी रात, दूसरी 1 रात या 2 रात में तीसरे दिन हमें उसके बुखार, सिम्टम, सर्दी जुकाम बढ़ता चला जाता है। तो अगर सीजन चल रहा है, बच्चों को बचाना ही है, बाहर हम रोज जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, घर आइए, हाथ पैर सब कपड़े वगैरह चेंज कर लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके बाद सोने के पहले सूंघ लीजिए। जो भी वायरस गलती से भी चला गया होगा नाक में, गले में, वहीं उसकी पिक्चर खत्म।
तुलसी जरूर लेते रहिए। गिलोय के तो बेल लगा लीजिए घर में, 1-2 पत्ते उबाल के खाते पीते रहिए, उससे गिलोय रहेगा तो आपको फीवर कभी नहीं आएगा। इस लेवल तक वायरस नहीं असर कर पाएगा कि वो आपको फीवर आ जाए और गहरी प्रॉब्लम्स हो। तो अभी तो गिलोय भी मैं ले रहा हूँ और गिलोय घनवटी भी ले रहा हूँ और जो भी पॉसिबल ले रहा हूँ। तुलसी तो ले रहा हूँ। तुलसी बीच में बंद कर दी थी, इसी साल मैंने तुलसी बंद करी और मुझे वायरल हुआ। और लहसुन भी बंद कर दिया था गलती से, तो वो भी इसी कारण दिक्कत हुई। और अब तो लहसुन अच्छा खासा चल रहा है, तुलसी भी चल रही है, गिलोय भी चल रहा है। लहसुन सूंघ भी रहा हूँ रोज रात को, भाड़ में जाए दुनियादारी, रोज शाम को लहसुन सूंघ के सो। एक सड़ा सा वायरस फ्लू का, इन्फ्लुएंजा का वायरस फ्लू है, लेकिन जो कोल्ड का वायरस होता है वो अलग होता है। लेकिन दोनों वायरस, चाहे इन्फ्लुएंजा ए बी हो, CD हो, जो हर साल चेंज होता है, वो कोल्ड का हो या H3N2 हो या स्वाइन फ्लू या कोई दूसरा XYZ कोरोना हो या कोई सा वायरस, ये सब नाक में ही घुसते हैं। ये मेनली रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, है ना। तो इनको सीधा है लहसुन की कली सूंघो सुबह शाम, खत्म। खासकर आप दोपहर में घर से सब लोग, परिवार के लोग शाम को 6 बजे घर आ गए हैं, पहला काम लहसुन सबने सूंघ लिया, रात को एक बार सोने के पहले सूंघ लिया। होता भी होगा तो नहीं होगा, वायरस खत्म हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, पर ये इलाज है इसका। मैं यही समझता हूँ कि बचाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर हम इसी तरह से हर बार वायरस को 7-7 दिन तक देते रहे फीवर में, और दवाई गोली एंटीबायोटिक खाते रहे, जैसा कि इस साल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी एंटीबायोटिक, लेकिन बेटे को तो एक बार लगी थी, लेकिन ये ठीक नहीं है। बहुत बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है। कोरोना के बाद ये जो फ्लू जो है वो डोमिनेट करने लग गया आजकल हमको। ये ठीक नहीं है ना। पहले तो इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा ना भाई। तो जो कोरोना में ब्रेकअप किया है, तो बाकी विटामिन, प्रोटीन, सब्जी भाजी पूरी जो भी खाना खाते रहिए, लेकिन ये 2 चीज़ कर लीजिए सीजन, ताकि मैं, आप, बच्चे सुरक्षित रहे। मेरा आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ये आपको लगता है प्रैक्टिकली, अगर आपको लगता है कि लहसुन सूंघने से आपकी सर्दी इमीडिएट बंद हुई, जैसे कि हमने अनुभव किया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और फॉरवर्ड करिए, ताकि अगली बार हम ये बेवकूफ़ वायरस के चक्कर में ना पड़े और ऐसे हम गलती ना करें जिससे हमारी मानवता पे संकट आ जाए अल्टीमेटली। तो थैंक यू वेरी मच, आपको शुभकामनाएं।